Hello, welcome you all. Myself Pransu Kumar Pathak, and today we will play with bioinformatics tools and technique. Okay, so my dear friends, मैंने आपके लिए लेक्चर इसलिए लेके आया कि मेरा एक स्टूडेंट है अनुनय आनंद, उसने बहुत कहा कि भैया मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं हम सबों को सिखाएं। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज़ें कुछ जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इस लेक्चर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो what is it? Why we needs bioinformatics? It is very important to understand the function of a gene. तुम्हारे पास कोई जीन है, जीन का फंक्शन तुम्हें पता करना है या फिर तुम्हें कुछ करना है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें एक बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, किसी भी चीज़ के बारे में अंदर की जानकारी देता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जीन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और एक सीक्वेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब से आया है तब से हमें कई रास्ते खोल के दिया है। ठीक है, इट्स ओपन सो मेनी वे टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी एंड डेप्थ ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, so by the help of bioinformatics you can study omics study means metabolic analysis pathway, जिसमें हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं केग। ठीक है, जब हम केग के बारे में जानेंगे तो आपको और भी अपकमिंग लेक्चर में आई विल सजेस्ट यू व्हाट इज केग एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू विल यूज केग। ओके, so system biology to understand the system of any individual, because at the end you are a system, I am also a system। और ह्यूमन किस तरह का सिस्टम है, वी आर ओपन सिस्टम। ओके, इसलिए अपना दिमाग खोल लो, ओपन कर लो, क्योंकि तुम एक ओपन सिस्टम हो। ठीक है, यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई a simple thing because you are so complicated as like bioinformatics. Okay, so in this lecture we will just go through some functional analysis and functional annotation, as well as basic funda is to understand the sequence alignment and tools. Okay, so यहाँ पे हम phylogenetics देखने की कोशिश करेंगे, sequence alignment करेंगे, ठीक है, प्रोटीन के सीक्वेंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमको थोड़ा सा किसी जीन सीक्वेंस के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ATG होता है ये स्टार्ट कोड है, और आपका TA हो गया या TGA हो गया, दीज आर द स्टॉप कोड। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा असाइनमेंट का कोर्स का था, तो मैंने सोचा कि आपको वही दिखाऊं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले हाउ CDS एंड cDNA इज डिफरेंट। one is cDNA and second is CDS. CDS stand for coding DNA sequence and cDNA contain these whole things. Okay, so in cDNA you have 5' UTR region, 3' UTR region, as well as your coding part. So this is your CDS from ATG to TAA. This is called CDS. Remind it because we will use, then you will understand the value of CDS, value of cDNA. तो cDNA क्या होगा, एक वैसा फ्रैगमेंट जिसमें 5' UTR होगा, 3' UTR होगा, और आपके पूरा कंप्लीट जीन का सीक्वेंस होगा फ्रॉम ATG टू TGA और द स्टॉप कोड। यही होता है ना, जब प्रोटीन बनता है तो किसका बनता है, पहला कोड मेथियोनिन होता है, लास्ट कोड आपका स्टॉपिंग कोडन होता है, और इसके बीच का जो भी होगा सीक्वेंस क्या होगा, प्रोटीन में चेंज करेगा। यही होगा ना, तो यही आपको बेसिक चीज़ समझना है कि कोई भी जीन होगा तो जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स में जाएंगे, NCBI पे जाएंगे या फिर टेयर पे जाएंगे, क्योंकि हम अराबिडोप्सिस में काम करते हैं, तो अराबिडोप्सिस की चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अराबिडोप्सिस में DCL1 क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि DCL1 का क्या काम है। ठीक है, ये सोलेनम लाइकोपर्सिकम के अंदर DCL का हमने यहाँ पे जो एनालिसिस किया था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जब आप ये देखोगे सोलेनम लाइकोपर्सिकम, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट समझने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि यू आर जस्ट MSc और यू आर ट्राइंग टू अचीव योर टारगेट। सो यू आर बेसिकली MSc पास स्टूडेंट और MSc स्टूडेंट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, और मे बी यू आर ए PhD स्कॉलर, देन दिस वीडियो कैन हेल्प यू a lot to understand the basic thing of bioinformatics. Okay, so आपको क्या करना है बेसिकली कि अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cDNA एंड CDS, तो आप तो कर लेंगे ना कि CDS सिर्फ
ATG टू स्टॉप कोड होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनने का मशीनरी में जो स्टार्ट कोड है, स्टॉप कोड है, उतना ही सीक्वेंस हमको कहलाएगा CDS, मतलब कोडिंग DNA सीक्वेंस, ओके। एंड योर cDNA कंटेन 5 प्राइम UTR 3 प्राइम UTR कलेक्टिवली होल सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपका cDNA कहलाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके सीक्वेंस के बीच में क्या है, ये जो डंडा मैंने खींचा है वो इंट्रॉन है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कितने इंट्रॉन्स हैं, 18 इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये साइलेनियम लाइकोपर्सिकम के DCl1 के बारे में मैं बता रहा, ठीक है। तो इंट्रॉन की साइज कितना बेस पेयर है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो राइस में होमोलॉग जब देखेंगे तो होमोलॉगस आपको खोजने के लिए कहेगा, तो आपको खोजना पड़ेगा कि अराबिडोप्सिस में होमोलॉग है, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 1 पे DCl1 होता है, और राइस में DCl1 का होता है क्रोमोजोम नंबर 3 पे होता है, ठीक है। ये सब कैसे खोजते हैं, नहीं खोजते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो सोर्स है मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ पे जा करके इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आपको इस कमिंग लेक्चर में प्रोसाइट पे भी जाएंगे और प्रोसाइट के बारे में बताएंगे, जो कि एक टूल्स है एक्सपैसी का, ओके। सो एक्सपैसी पे और भी कई टूल्स होंगे जिन्हें हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक क्लस्टल ओमेगा सीखेंगे, कैसे हम ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट करके कैसे सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में है, ठीक है। तो अब हम आपको ले चलते हैं NCBI पे, और जहाँ लेके चलते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम आपको कहाँ ले चले, NCBI पे, ठीक है। चलिए अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं, देखिए एक हम जीन उठाते हैं, ठीक है। तो जीन यहाँ पे मैंने जो उठाया है वो उठाया है हाई5, या कोई भी जीन आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाई5 लिख दिया, ये कोई जीन है, हम इसको सर्च करते हैं टेयर पे, ठीक है। सर्च करने के बाद जो आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं हाई5 सर्च किया, ठीक है, ये सारा हटा लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाई5 लिखा, और आप देख सकते हैं हाई5 क्या होता है, इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 5, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड व्हाट इज इट्स रोल, आई विल नॉट go in details about transcription factor and all, we will just go through the bioinformatics tools. So हम इसको क्या करते हैं, 85G, 5G कहने का मतलब अराबिडोप्सिस थैलियाना के 5th नंबर क्रोमोसोम पे हाई5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नए ओपन टैब में खोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हम खोल लिए, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो आप जा कर के इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीज आर द डिस्क्रिप्शंस, ओके। हमें क्या करना है, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फुल लेंथ CDS, फुल लेंथ cDNA, जीनोमिक लेंथ ऑफ DNA और प्रोटीन। आपको क्या चाहिए, अब हम उसी तरीके से नेक्स्ट टूल्स में क्या करेंगे, इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। तो हम आ जाए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले एक ओपन टैब में क्या खोल लेते हैं, CDS खोल लेते हैं, नेक्स्ट में cDNA खोल लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट में प्रोटीन भी खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने सबसे पहले खोला था CDS, तो CDS आपका ये हो गया, CDS है, और A आपका हो गया cDNA. So you can see here that the length of cDNA is much more larger in comparison to the CDS, because CDS is just a coding part. This is ATG and this is your last TGA. So from start to stop. So protein will be formed from ATG to TGA. Understand? Okay. So my dear friend, you have to go for send to blast to take the FASTA format of the sequence. Okay. So and same you will do in this, and just click on to send to blast. So यहाँ पे आपका क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस सीक्वेंस को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर लिया। ऐसा करते हैं कि हम आपको कर करके शुरू से दिखाएं, चलिए ठीक है। इसको हम पूरा क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ए आपका हाई 5 प्रोटीन था, तो ए आपका जो है सीक्वेंस यहाँ से हम क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी करके वर्ड फाइल जो खाली है वहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये क्या भैया, फ्रॉम ATG टू TGA। तो बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज CDS ऑफ हाई 5, CDS सॉरी CDS of high 5 gene, okay, ठीक है फ्रेंड। तो दिस इज योर CDS of high 5 gene, so we will change the color to understand clearly, okay। so ये आपका है CDS, because CDS contain from start to stop, okay। now we will go again into the new tab where we have cDNA, okay। so this is the cDNA of the sequence. What is this, this is cDNA of हाई 5, ओके। तो अब आप कहो कि अब सर इसमें हमें तो पता नहीं चल पा रहा कहाँ पे हमारा स्टार्ट साइड है, कहाँ पे स्टॉप साइड है, कहाँ 5 प्राइम है, कहाँ 3 प्राइम है ना। तो लेट्स हम खेलते हैं, ठीक है। जस्ट वी विल प्ले विद द सीक्वेंस। तो स्टार्ट सम सीक्वेंस, कॉपी फ्रॉम देयर एंड जस्ट फाइंड इट इनटू द डॉक्यूमेंट, ओके। गो टू द रिजल्ट। सो दिस इज योर, देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है एंड सेम सीक्वेंस इज मैचिंग देयर। सो योर स्टार्ट साइट is this. I think you are understanding the things. If you are not understanding, please let me know and please comment on my lecture, okay। so we will bold it to understand. So this is your 5 prime UTR, this is your 5 prime UTR and this is your start site, and now we have to find our TGA sequence. So what we will do, we will take some sequence from there, okay, and copy it and just we will paste it, okay। so results में जाएंगे, ये आपका यहाँ पे है और यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पे। so we have to find our TGA, so you find TGA, bold it, just change the color to find out, and this is your TGA and this is your 3 prime UTR. so my guys, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस होगा तो आप इतना तो कर ही लोगे। आप आई एम डैम श्योर माई स्टूडेंट्स विल डू दैट मच ऑफ थिंग कि if you have cDNA then you will find your start site and stop site. so this is the first thing to do my guys. so मुझे इतना अब समझ में आ गया कि if I will say you some sequence, if I will give you a sequence, then what you will do, you can find your start site and you will find your stop site, okay। so in high 5 there is no any intron because इसके बीच से, इसके स्टार्ट से इसके लास्ट में आपको कोई मिल रहा है। तो हम क्या इससे इन्फर कर रहे हैं कि बिटवीन जीन देयर इज नो इंटरॉन। अगर इंटरॉन होता तो आपको क्या मिलता, बीच में आपको सीक्वेंस नहीं मैच होता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको अलग तरीके से करना पड़ता। लेकिन अभी हमें जो है इसको सीखने की कोशिश करना है। इफ़ यू हैव ए सीक्वेंस, हम वैसा भी सीक्वेंस का बना करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। सो अभी हमको बस समझना है कि कैसे चीज़ें करना है, ठीक है। तो you guys are able to understand this is your 5 prime UTR, this is your 3 prime UTR, okay, and this is your coding sequence, that is the CDS. understand? let's play again. अब आपको क्या करना है, इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेना है। तो क्या करोगे, अब एक को तो उलट के नहीं करोगे, ए पेयर होता है टी से, तो इसके लिए एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स है। क्या है, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, रिवर्स
complement. Okay, so you will go to the reverse complement tool, bioinformatics tools, click it. Okay, so you will remove it and just paste it. Okay, and जैसे ही आप सबमिट करोगे, this sequence is your complementary sequence. Copy and just paste on your board. So अगर हम आपसे कहेंगे कि आप हमें क्या दो, इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट दो, तो आप क्या कहोगे? सर ओके, दिस इज योर रिवर्स कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज दिस? रिवर्स, सॉरी, रिवर्स complement. Okay, so this is your reverse complement sequence. Okay, ठीक है. तो आप इतना कर लोगे कि अगर आपको कोई जीन दिया रहेगा, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहेगा, तो आप कर लोगे. चलिए, इतना हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सो देखिए. तो अब हमें जीन पता चल गया, जीन CDNA क्या होता है, CDS क्या होता है, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पता हो गई. चलिए, अब हम बढ़ते हैं NCBI के टूल्स पे. ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखो NCBI ब्लास्ट, NCBI ब्लास्ट. ओके, सो दिस इज योर ब्लास्ट. देखिए, ब्लास्ट कितने तरीके का होता है. एक होता है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट. तो न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर क्यूरी एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. ब्लास्ट X, T ब्लास्ट N, फिर प्रोटीन ब्लास्ट. सो दिस टू, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एंड प्रोटीन ब्लास्ट, इज वाइडली यूज एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड ऑल. जब सीक्वेंसिंग वगैरह का रिजल्ट आता है, देन वी विल यूज दिस ऑल्सो. ओके, जब हम प्रोटीन ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं, और सीक्वेंस के बीच में हमें इंफॉर्मेशन पता करना होता है, इज देयर इज एन म्यूटेशन और नॉट, देन वी विल यूज बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स दैट ब्लास्ट X and T blast N. Okay, so these are very important tools. So अभी हमें कहाँ जाना है? न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट. ठीक है, चलिए, अब आप क्या करोगे. अभी जो आप सीक्वेंस लिए हो, सॉरी, ये हमारा सीक्वेंस था. ठीक है, अब हम इस सीक्वेंस को कॉपी करते हैं. ठीक है, कंप्लीट सीरीज को. ठीक है, आई हैव कॉपीड इट एंड जस्ट for our knowledge, just we will paste there. Okay, so I have pasted. Just do nothing, just go to the blast and blast is running. This is called nucleotide blast. Why? Because I am putting nucleotide sequence. So this is your result, guys. So जैसे ही आप सीक्वेंस लोगे, आप डाल दोगे, ब्लास्ट करोगे, तो ये ब्लास्ट का आपके पास रिजल्ट है. अब इसमें हम आपको ई वैल्यू, परसेंट आइडेंटिटी, क्वेरी कवरेज, ये सब क्या होता है हम बहुत अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम आपको सारी की चीज़ें के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे. बस यहाँ पे हमें टूल्स कवर करना है ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें हम यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड हाउ वी आर यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके, सो यहाँ पे बस इतना समझो कि क्वेरी कवरेज एंड परसेंट आइडेंटिटी मस्ट बी more than 80% to होमोलॉजी सर्च. होमोलॉजी क्या होता है? जब दो सीक्वेंसेस होते हैं और दोनों सीक्वेंस में कितनी, होमोलॉजी का मतलब सिमिलरिटी. जब दो सीक्वेंस में बहुत कम सिमिलरिटी होती है, तो वैसे सीक्वेंस से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों क्या सीक्वेंस है, डिस्टेंटली रिलेटेड है, आपस में कोई ज़्यादा रिलेटेड नहीं है. और जो जितना ज़्यादा आइडेंटिटी शो करेगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा क्या है, उससे मैच हो रहा है, उससे उसका सीक्वेंस उससे मैच हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ब्लास्ट किया. अब ब्लास्ट की समरी इस तरीके से आ रही है. ठीक है, ये आपका अलाइनमेंट कैसे कैसे किससे मैच होके आ रहा है. तो हम डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं. तो अब डिस्क्रिप्शन पे आकर के आपने देखा क्या कि ये क्या है. जैसे ही आपने सीक्वेंस उठाया, आपको कुछ पता नहीं था, क्योंकि NCBI पे तो मैंने कुछ किया नहीं था, हमने टेयर से सीक्वेंस उठाए थे. अब NCBI पे हमने क्या किया, उस सीक्वेंस को जैसे ही ब्लास्ट किया तो देखिए क्या दिखा दिया, एरोप्टोप्सिस थैलियाना, बेसिक ल्यूसीन जीपो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
फैमिली प्रोटीन हाई-फाई mRNA। सो हमने तो इसको बताया नहीं था, ये कैसे बता दिया? तो इसी को कहते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट करके जीनोम से सीक्वेंस से मैच किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के थ्रू। ये इसके अंदर बहुत सारे सिमुलेशंस चलते रहते हैं, उसके थ्रू इसने इंटरप्रेट किया। और जब ब्लास्ट जब पूरी तरीके से रन हो गई तो पता चला कि जो मेरा सीक्वेंस था वो क्या है, अराबिडोप्सिस थैलियाना का बेसिक ल्यूसीन जीपर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से चला गया। ठीक है, अगर आपको टेयर से नहीं लेना तो एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एसेशंस पे और क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे सेम सीक्वेंस आएगा। जब आप इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आप जाके देखें यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा। ठीक है, चलिए जब जीन पे जाएंगे तो आप देखिए ये जीन हो गया पूरा। ठीक है, अब हम जाएंगे CDS पे। क्या कहते ना, दिस इज योर 5 प्राइम UTR, दिस इज योर 3 प्राइम UTR and this is your coding sequence. Understand my dear friend? And between this sequence there is no any other region. डायरेक्ट कोड कर रहा है पूरा ATG से TJ तक जा रहा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे बीच के जीन में कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं है, मतलब कोई इंट्रॉन नहीं है ना, इंट्रॉन लेस जीन है हमारा, है ना, देयर इज नो इंट्रॉन इन हाई-फाई। तो इस तरीके से अगर मान लिया जाए इसमें अगर यहाँ पे होता, फिर इस तरह से वाइट पोर्शंस आते, फिर इस तरह से आते, तो क्या कहते हैं, दिस जीन हैव सो मच ऑफ इंट्रॉन। जैसे कि मैंने अपना सीक्वेंस दिखाया था जिसमें 18 इंट्रॉन्स थे। ठीक है, और उसको सर्च करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। ठीक है, उसके लिए तो खैर मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, बस ये सिंपल सा है कि आप इसे छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप देख लिए है ना कि NCBI के थ्रू भी आपको सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि हमने टेयर से निकाला। टेयर इज बेसिकली यूज फॉर Arabidopsis thaliana, which is a model organism for plants. Okay, so dear friends, let's back. अब रीजन, अब हमें क्या करना है कि आपको सारा चीज यहां से हटा देना है। ठीक है, और अपने मन से जो सीक्वेंस जो कवर अप कर रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पे 82 तक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से सारे सीक्वेंस को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, आप डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कंप्लीट फास्टा सीक्वेंस। ठीक है, तो जब इसे डाउनलोड करेंगे तो देखिए डाउनलोड होकर के आ गया। ठीक है, ये जब डाउनलोड हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड होने दीजिए। ठीक है, वी हैव नो एनी चांस, वी हैव टू वेट। ओके, we are downloading sequence. ओके, ठीक है, तो डाउनलोड होने दीजिए। आई थिंक बहुत बड़ी फाइल है भाई, बहुत टाइम ले रहा है, तो चलो कोई नहीं, होने दो तब तक, और हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और मैंने आपके लिए क्या क्या चीज़ खोला है, तो आज हम लोग एक स्पैसी पे सीखेंगे। ठीक है, एक स्पैसी से एक ट्रांसलेट टूल है। ठीक है, ट्रांसलेट टूल का क्या मतलब है, सो देखिए, ट्रांसलेट टूल पे हम क्या करते हैं, कोई भी सीक्वेंस उठाते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको बैक कर देते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर योर DNA सीक्वेंस और RNA सीक्वेंस। ट्रांसलेट करने का मतलब जब यहाँ पे हम अपना सीक्वेंस डालेंगे तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सीक्वेंस उठाते हैं और पहले देखते हैं कि क्या प्रोटीन आता है। ठीक है, इसको कॉपी किया और चले गए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट ट्रांसलेट पे जाना है, ट्रांसलेट को क्लिक कर देना। ठीक है, सो यू विल गॉट सम रीजन्स एंड सी, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेथायोनिन से जो डायरेक्ट आपका यहाँ तक आया, ये आपका कोडिंग सीक्वेंस का प्रोटीन है। ठीक है, क्यों, इसको मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो पहला फ्रेम जो होता है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फ्रेम होता है, और आपको पढ़े होंगे कि ORF कितने तरीके का फ्रेम देता है, एक सीक्वेंस का कितने ORF मिलते हैं, 6। क्यों, आप देख लीजिए, इसका रीजन आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। सो 1 सीक्वेंस कैन बी रीड इनटू द 6 फ्रेम, है ना। आप लोग पढ़ते होंगे बहुत, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस माय डियर फ्रेंड, इट इज द सेम वॉट एवर यू आर थिंकिंग। ओके,
सो अगर इसको डाउनलोड भी नहीं करते तो भी काम चलेगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। आप यहाँ आओ, एक सीक्वेंस यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सारा सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिए। अब इसको हम कॉपी करने के बाद अब चलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमारे पास टूल होते हैं, ठीक है। क्या टूल होते हैं, तो देखिए, एक होता है क्लस्टल W, जो आपका आएगा सीक्वेंस, यहाँ पे आप कुछ मत करो, यहाँ पे सिर्फ आप पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट अलाइनमेंट पे जाओ और कर दो, ठीक है। अलाइनमेंट हो रहा, ठीक है, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। अलाइनमेंट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं ना, योर जॉब ID इज दिस एंड दैट एंड योर जॉब इज रनिंग, ठीक है। So within some time we will get what? We will get phylogenetic tree. So आप इस तरीके से phylogenetic tree बना सकते हैं, ठीक है। हम किस चीज से बना रहे हैं, DNA सीक्वेंस से। आप किस चीज से बना सकते हो, प्रोटीन से। कैसे, ये भी बता देते हैं। देख लिया, ए बन गया phylogenetic tree थ्रू क्लस्टल W। एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्लस्टल ओमेगा। सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो, ओके कोई बात नहीं, नया खोल लेते हैं, इसमें क्या जाता है ना, न्यू टैब लिखेंगे क्लस्टल ओमेगा, ओके, एंड वी विल ओपन इट, ओके। सो जस्ट दिस इज प्रोटीन, सो आवर सीक्वेंस इज DNA, so we have to write DNA and just paste your sequence and nothing you have to do, you just have to submit your data. So what we will do, what this program will do, this will align your sequence. This is called multiple sequence alignment because you are aligning so much sequences. You can see here I have downloaded so many sequences. हाँ, इसमें मैंने दो चीज का ध्यान रखा है कि जो भी सीक्वेंस हमने डाउनलोड किया था जिसकी क्वेरी कवरेज मिनिमम क्या हो, 80% आइडेंटिटी और क्वेरी कवरेज कम से कम 80% होना चाहिए, ताकि ये बेस्ट मैच है, क्योंकि उसके बीच में आप कोई इंटरप्रेट कर पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के डिफरेंसेस ले लोगे तो बिकॉज दिस टू आर वेरी डिस्टेंटली रिलेटेड, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट समरी देखते हैं क्या क्या है। तो दिस इज योर रिजल्ट समरी, दिस इज योर गाइड ट्री, सो दिस इज योर ट्राई, सो दिस इज क्लैडोग्राम एंड दिस इज योर रियल, okay, how these are, because these are all very closely related, okay, and you can see also cladogram, you know, मैंने बोला था ना दो बहुत ज़्यादा है, एक ऐसे है एक ऐसे है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री बन के आ जाएगा ना। सो दिस इज योर फाइलोजेनेटिक ट्री, ओके ओके। सो दिस इज योर, हमने दो टेक्निक से क्या किया कि हम लोगों ने बनाया, है ना। एक क्लस्टल W यूज करके हम लोगों ने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट सीखा और दूसरा क्लस्टल ओमेगा, ओके। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। नाउ वी विल गो फॉर एक्सप्रेसिव। सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सारे सीक्वेंस का CDS उठाएंगे, एक वर्ड फाइल पे कॉपी करते जाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हम आपको एक करके दिखाते हैं, जैसे जो इसी सीक्वेंस का हम क्या करेंगे, आप वैसे कोई भी जीन उठा सकते हैं, यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ जीन एंड जस्ट गो एंड व्हाट यू विल डू, जस्ट यू विल कॉपी योर CDS, my dear friend, and copy it, go there, paste and just translate it. So what you will get, you will get protein. So this is your sequence, so copy it and paste there, okay. So this is your, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं sequence 1, okay, and just sequence 1 we will put here, okay, enter, sequence 1 मिल गया। हम लिखेंगे copy, enter, paste, sequence number 2, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है स्टॉप कोड, ठीक है। जहाँ पे ऐसा आ जाए वो आप क्या समझोगे, स्टॉप कोड। अब हम चलते हैं
यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे सीक्वेंस है, तो हम उठाते हैं कोई एक पहला सीक्वेंस, है ना, यहाँ से हम उठाते हैं कोई भी सीक्वेंस। कौन सा उठाएं, चलिए शुरू से उठाते हैं, ठीक है। उठाइए इसको पूरा। Nothing we have to, just we have to copy and paste, because bioinformatics will do everything. You have just, what you have to do, just you have to take the sequence and just put here, okay, and just translate it. जो भी आएगा कॉपी करेंगे, कुछ नहीं, जो भी आएगा कॉपी करेंगे, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर चले जाएंगे यहीं। ये हो गया हमारा सीक्वेंस नंबर 2, ओके। ओके, मैं ज़्यादा का नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। जस्ट आई विल डू 2 and 3 ताकि आपको समझ में आ जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स, ओके। जस्ट गो देयर, कंट्रोल ऑल, बैक एंड जस्ट पेस्ट इट एंड ट्रांसलेट, ओके। सो दिस इज योर प्रोटीन, ओके। So this is sequence number 3. So this is your sequence number 3. Okay. Now we will go again on cluster W. Okay. Okay. क्लस्टल ओमेगा कहीं पे भी कर लो, चलो क्लस्टल ओमेगा से करते, ठीक है। चलो क्लस्टल ओमेगा लिखते हैं, क्लस्टल ओमेगा ओपन करते हैं, ठीक है। क्लस्टल ओमेगा खोल लिया, ठीक है। और प्रोटीन सीक्वेंस है, हम लिखेंगे sequence SEQ, sequence number 1, and just we will put nothing we have to worry, just we have to copy it, कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 2, दिस इज योर इंटर सीक्वेंस नंबर 2, ओके। चलिए, और कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू सबमिट, ओके। डोंट वरी, we have to put sequence 1 and sequence ये हो गया सीक्वेंस नंबर 2, ओके। ठीक है, लेट्स सबमिट इट, ओके। Okay, nothing is to be worried. We have to just copy it, paste it, run it, okay. So
वी हैव रन इट। ओके, सो हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस LW से हो गया, ये हो गया। अब हम कुछ जानते हैं और चीज़ें, जैसे कि आपको देखना है, सबसे पहले हम चलते हैं प्रोसाइट पे, ठीक है। प्रोसाइट में देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले प्रोसाइट पे क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक योर प्रोटीन सीक्वेंस। सो वेयर इज योर प्रोटीन, सो दिस इज योर प्रोटीन। सो टेक योर प्रोटीन सीक्वेंस, copy it and just paste it, okay, and just execute. Okay, so you can see here, this is a bzip transcription factor. So this is your result, okay. So your protein can give you the results, okay. आपने स्कैन किया तो आपके प्रोटीन में जो भी डोमेन्स हैं वो आपको यहाँ पे क्या किया है, दिया है, ठीक है। दिस इज योर डोमेन्स, ओके। तो इसमें क्या क्या डोमेन है, कब डोमेन है, SR CR डोमेन है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके डोमेन्स हैं, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ओके। चलो, हो गया, समझ में आया प्रोसाइट। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंप्यूट पे जाएंगे, ओके कर देंगे, दैट विल कंप्यूट, ओके। सो हाई-फाई प्रोटीन हैव isoelectric point is this, and this protein is 18 kilodalton protein, okay. So this is very small protein, 18 kilodalton is not very big protein, so it is a transcription factor, so it can easily be purified. I have isolated and purified that protein, so I have go with that protein to make sure. So you are able to compute, आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं एक्सप्रेसी से, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोसाइट के थ्रू आप डोमेन सर्च कर सकते हैं कि हाउ मेनी डोमेन यू हैव, है ना। और फिर आप अलाइनमेंट करना सीखें, ठीक है। NCBI से प्ले करना सीखें कि NCBI पे भी कैसे हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और, NCBI से भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब कैसे, सो आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। NCBI पे कुछ नहीं करना है, आपको NCBI पे क्लिक करना है और आपको NCBI, ओके। सो NCBI ब्लास्ट पे जाएंगे, अलाइनमेंट टूल्स को खोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे जाएंगे एंड यू हैव टू क्लिक फर्स्ट अलाइनमेंट 2, ठीक है। 2 अलाइनमेंट टूल पे इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर दोगे अलाइन 2 और मोर सीक्वेंस पे, तो आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक आएगा, जो ऐसे क्लिक कर दोगे तो 2 आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्वेरी सीक्वेंस डालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से यहाँ से जाइए, सीक्वेंस पे जाइए और अपना कॉपी सीक्वेंस को करके जो उठा के कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लिए और चले गए यहाँ पेस्ट करिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो आपका सीक्वेंस है इसको यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, कितना सीक्वेंस उठाएं, चलिए इससे कोई भी सीक्वेंस उठा लेते हैं, 4-5 सीक्वेंस ऊपर से उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। ये वही सीक्वेंस है, हाई-फाई से रिलेटेड जितना था उसको हमने कॉपी किया था, डाउनलोड किया था और फिर वर्ल्ड में उसे कॉपी करके एक जगह अलाइन करके रखा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप ब्लास्ट कर दो। अब ये ब्लास्ट क्या करेगा कि जो आपने दिया है उसी को ब्लास्ट करेगा, ये पूरा ब्लास्ट करेगा नहीं। जितना आपने सीक्वेंस 2 अलाइनमेंट करने का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल ब्लास्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं कि आप सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको इतने टूल्स नहीं जाएंगे, आपको कोई टूल्स भी पता नहीं है तो भी आप अलाइनमेंट कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन अलाइन इट, ओके। सो दिस गिव यू द रिजल्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑल द अलाइनमेंट्स, ओके। सो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने जितना यूज किया था वो सारा दिया,
मैच दिया, अलाइनमेंट्स दिए कि कैसे कितना कौन कैसे कैसे मैच कर रहा है और कहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है। और जहाँ पे गैप आने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक टूल्स एंड टेक्निक ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।